हमारे दिमाग में सवालों का उठना बिल्कुल आम बात है। सामान्यतः सवाल उठते रहते हैं और जब हम उन सवालों के जवाब को जानने की कोशिश करते हैं तो उसका जवाब हमें जरूर मिलता है। इसलिए दोस्तों हमें अपने दिमाग में उठ रहे सवालों को टालना नहीं बल्कि पालना चाहिए, तब तक जब तक उसका सही जवाब न मिल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक सिंह। दोस्तों मोस्टली साइंस व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से एक कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्यों कैपेसिटर डीसी सप्लाई सोर्स को ब्लॉक करता है और एसी सप्लाई सोर्स को स्वयं से फ्लो होने के लिए अलाउ करता है। कैपेसिटर इतना भेदभाव क्यों करता है डीसी सप्लाई सोर्स के साथ? इसका रीजन आपको पता है? अगर नहीं पता है तो कहीं मत जाइए, ये वीडियो आप ही के लिए है। मेरे दोस्त मेरी बात मानो तो ऐसे सवाल बड़े ही सिंपल होते हैं, लेकिन तब जब हमें सवाल में पूछे गए चीजों के बारे में अच्छे से पता होता है। दोस्तों इस सवाल के जवाब के लिए हमें सबसे पहले कैपेसिटर को जानना होगा और ये देखना होगा जब इससे डीसी सप्लाई सोर्स जोड़ा जाता है तब कैसे काम करता है और जब इससे एसी सप्लाई सोर्स जोड़ा जाता है तब कैसे काम करता है। तो चलिए देर किस बात का, पहले समझते हैं कैपेसिटर को, जिसे हम कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों दो मेटालिक प्लेट के बीच डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जैसे पेपर, सिरामिक, रबर, हवा इत्यादि को भरकर कैपेसिटर बनाया जाता है, अथवा ये भी कह सकते हैं इन्हीं मटेरियल से कैपेसिटर बना हुआ होता है। दोस्तों कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में और आवश्यकता पड़ने पर एनर्जी को रिलीज भी करता है। कैपेसिटर के एनर्जी स्टोरेज एबिलिटी को मेजर किया जाता है फैरेड में। फैरेड इसका यूनिट होता है और सबसे मेन बात ये दिमाग में रखने वाली इसकी ये है, कैपेसिटर डीसी सप्लाई सोर्स के लिए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, वहीं एसी सप्लाई सोर्स के लिए नॉर्मल सर्किट की तरह बिहेव करता है। और दोस्तों इसी चीज को अब हम समझते हैं क्यों ऐसा करता है कैपेसिटर। देखिए दोस्तों, सबके अंदर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो दूसरों को नहीं पसंद आती। वही सेम प्रॉब्लम कैपेसिटर का डीसी सप्लाई सोर्स के साथ है। चलिए हमने एक कैपेसिटर को 24 वोल्ट डीसी सप्लाई सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, जिसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए डीसी सप्लाई सोर्स की पोलैरिटी फिक्स होती है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल फिक्स होता है। अब दोस्तों हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो सप्लाई सोर्स के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है, जबकि वहीं करंट सप्लाई सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल्स की ओर फ्लो होता है और करंट के ही डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो होता है, जिसे हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में होल कहते हैं। दोस्तों होल के फ्लो होने का डायरेक्शन ही करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन होता है। अब हम देख रहे हैं इस सप्लाई सोर्स के क्रॉस जोड़ा गया है कैपेसिटर और सप्लाई सोर्स डीसी है तथा कैपेसिटर के ये दो प्लेट जिनके बीच इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। अब जब हम सप्लाई सोर्स का स्विच ऑन करते हैं तो सप्लाई सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकलेंगे और कैपेसिटर के इस प्लेट पर इकट्ठा होते जाएंगे। ठीक उसी प्रकार सप्लाई सोर्स के निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कैपेसिटर के इस प्लेट पर इकट्ठे होते जाएंगे। चूंकि ये सप्लाई सोर्स डीसी है इसलिए ना ही फ्रीक्वेंसी और ना ही इनके मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ने वाला है, जिसकी वजह से कैपेसिटर के इन प्लेट्स पर एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके प्लेट्स पर चार्ज फुल हो जाएंगे और इनका ये पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट कहलाएगा, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद ये इकट्ठे हुए चार्ज सेम चार्ज को रिपल करने लगेंगे और उस टाइम कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल बैटरी मतलब सप्लाई सोर्स के अक्रॉस के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। अब आपस में जब इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो एक चीज हम जानते हैं दोस्तों, करंट तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल लेवल टू लोअर पोटेंशियल लेवल। दोस्तों इस तरह से कैपेसिटर डीसी करंट को फ्लो होने से रोकता है। इसमें हम आपको एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और बताते हैं। दोस्तों कैपेसिटर जिस सर्किट से जुड़ा होता है उसे कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं। और दोस्तों एक चीज और हमने आपको बताया भी था और आप ये जानते भी होंगे, पृथ्वी पर मौजूद सभी मटेरियल्स का अपना खुद का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है। वैसे कैपेसिटर का भी अपना खुद का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इसके रेजिस्टेंस को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, जिसे XC से डिनोट किया जाता है। और XC इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C, जहां ओमेगा का मान होता है 2πfc। अब दोस्तों चूंकि सर्किट में सप्लाई सोर्स डीसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है तो F इक्वल टू 0 हो गया और आप देख सकते हैं F 0 होने पर सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, मतलब XC इक्वल टू हो जाएगा 1/0 और 1/0 इक्वल टू होता है इनफाइनाइट, मतलब XC का वैल्यू इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। दोस्तों अब आप सोचिए जिस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट हो उस सर्किट में करंट फ्लो होने की कोई संभावना है? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों इसलिए कैपेसिटर डीसी सप्लाई सोर्स को ब्लॉक करता है। उसका एक ही कारण है डीसी सप्लाई सोर्स में फ्रीक्वेंसी का ना होना। दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये तो जान लिया क्यों डीसी करंट को ब्लॉक करता है कैपेसिटर। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे क्यों एसी करंट को नहीं ब्लॉक कर पाता है कैपेसिटर। दोस्तों
तो उसे भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।